सम्राट मार्कस ऑरेलियस की मौत के 16 साल बाद रोम पर दो भ्रष्ट जुड़वां सम्राट गेटा और काराकल्ला राज कर रहे हैं। ऑरेलियस का एक आदर्श रोम बनाने का सपना टूट चुका है। दोनों सम्राटों की लालच और आक्रामक नीतियों की वजह से पूरा साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। उत्तरी अफ्रीका के न्यूमीडिया राज्य में हैनो अपनी पत्नी अरिशात के साथ शांत जीवन जी रहा होता है। तभी अचानक सायरन बजते हैं और पता चलता है कि रोमन सेना हमला करने आ रही है। हैनो और अरिशात कवच पहनकर शहर की रक्षा के लिए निकल पड़ते हैं। युद्ध पर जाने से पहले दोनों अंगूठियां बदलते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखने का वादा करते हैं। जल्द ही जनरल अकेसियस के नेतृत्व में रोमन जहाज तट पर पहुंच जाते हैं। न्यूमीडिया के सैनिक तीरों और कैटापल्ट से हमला करते हैं, जिससे रोमन सेना को भारी नुकसान होता है। लेकिन अकेसियस अपने सैनिकों को आगे बढ़ने का आदेश देता है। दोनों तरफ भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है और कई सैनिक मारे जाते हैं। जब रोमन सैनिक किले में घुसते हैं तो हैनो बहादुरी से लड़ते हुए कई दुश्मनों को मार गिराता है। ऊपर से अरिशात तीर चलाकर अपने साथियों की मदद करती है। तभी अकेसियस उसे देख लेता है और अपने तीरंदाजों को निशाना बनाने का आदेश देता है। एक तीर अरिशात के सीने में लग जाता है और वह समुद्र में गिरकर मर जाती है। हैनो यह देखकर टूट जाता है। उसी समय एक रोमन सैनिक उसे पीछे से मार देता है और वह बेहोश हो जाता है। होश आने पर वह अपनी पत्नी का शव देखता है और दुख में रो पड़ता है। इसके बाद रोमन सैनिक उसे और बाकी लोगों को बंदी बना लेते हैं। अंत में अकेसियस शहर पर रोम का कब्जा घोषित करता है। शहर के लोगों को गुलाम बना लिया जाता है और उनके शरीर पर जलता हुआ निशान लगा दिया जाता है, जो उनकी गुलामी की पहचान बन जाता है। इसके बाद सभी गुलामों को जहाजों में भरकर रोम ले जाया जाता है। सफर के दौरान हैनो देखता है कि जुगुरथा बुरी तरह घायल है, इसलिए वह उसकी चोट पर पट्टी बांधने में मदद करता है। जुगुरथा को लगता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। उसे वह दिन याद आता है जब उसने रेगिस्तान में एक खोए हुए बच्चे यानी हैनो को पाया था। यह सुनकर हैनो को भी अपना बचपन याद आता है। वह एक अच्छे परिवार के साथ रहता था, लेकिन जब रोमन सैनिकों ने उसके घर पर हमला किया तो उसकी मां ने उसे बचाने के लिए दूर भेज दिया था। कुछ समय बाद जहाज रोम के बंदरगाह ऑस्ट्रिया पहुंचते हैं। जनरल अकेसियस का एक नायक की तरह स्वागत होता है और दोनों सम्राट उसे सम्मानित करते हैं। अकेसियस युद्ध से थोड़ा आराम मांगता है ताकि अपनी पत्नी के साथ समय बिता सके, लेकिन सम्राट घोषणा कर देते हैं कि अगला हमला फारस और भारत पर होगा। दूसरी तरफ गुलामों को रोम के बाहर एंटियम ले जाया जाता है, जहां मैक्रिनस ग्लैडिएटरों की ट्रेनिंग करवाता है। हैनो, जुगुरथा और कुछ अन्य गुलामों को एक अखाड़े में छोड़ा जाता है, जहां उन्हें खूंखार जंगली बंदरों से लड़ना पड़ता है। सैनिक उन बंदरों को और ज्यादा हिंसक बनाने के लिए उन पर जहरीले तीर चलाते हैं। बंदर गुलामों पर टूट पड़ते हैं। जुगुरथा लड़ने से इनकार कर देता है और घुटनों के बल बैठ जाता है। हैनो उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है और जुगुरथा मारा जाता है। फिर एक बंदर हैनो पर हमला करता है। हैनो अपनी जंजीर उसके मुंह में फंसा देता है, उसकी टांग काटता है और आखिरकार जंजीर से उसका गला घोंट कर मार देता है। उसकी बहादुरी देखकर मैक्रिनस बहुत प्रभावित होता है और उसे खरीदने का फैसला करता है। बाद में हैनो को दूसरे गुलामों के साथ बैरक में भेज दिया जाता है। वहाँ कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और बंदरों जैसी आवाजें निकालते हैं। खाना खाने के बाद सभी नए गुलामों को मैक्रिनस के सामने पेश किया जाता है। जब मैक्रिनस हैनो से बात करता है तो वह चुप रहता है। तब मैक्रिनस अपने प्रशिक्षक विग्गो को उससे लड़ने का आदेश देता है। शुरुआत में लगता है कि हैनो हार जाएगा, लेकिन जल्द ही वह शानदार लड़ाई दिखाते हुए विग्गो को हरा देता है। इसके बाद मैक्रिनस उसे अपने निजी कक्ष में बुलाता है और बताता है कि वह ऐसे ग्लैडिएटर चुनता है जिनके अंदर गुस्सा और बदले की आग हो, और हैनो के अंदर यह आग सबसे ज्यादा है। आखिरकार हैनो बोलता है और बताता है कि उसका एक ही मकसद है, जनरल अकेसियस को मारना। मैक्रिनस कहता है कि अगर वह रोम में कई लड़ाइयां जीत ले तो एक दिन उसे यह मौका मिल सकता है। उधर अकेसियस अपनी पत्नी लुसिला से मिलता है, जो पुराने सम्राट की बेटी है। वह मानता है कि जुड़वां सम्राटों की तानाशाही से तंग आ चुका है, इसलिए दोनों मिलकर रोम को फिर से महान बनाने और सम्राटों के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते हैं। कुछ समय बाद मैक्रिनस हैनो को सीनेटर थ्रैक्स की एक भव्य पार्टी में ले जाता है। वहाँ मनोरंजन के लिए हैनो और एक दूसरे गुलाम को तलवारों से मौत तक लड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। शुरुआत में हैनो किसी को मारना नहीं चाहता और आसपास की चीजों का इस्तेमाल करके लड़ता है, लेकिन दूसरा आदमी हार मानने से इनकार कर देता है। मजबूर होकर हैनो उसे तलवार से मार देता है। देखिए, तलवार से गिरेगी। सम्राट गेटा उसकी बहादुरी से प्रभावित होता है और उससे उसके बारे में पूछता है। जवाब में हैनो एक प्रसिद्ध कविता की पंक्ति सुनाता है। सम्राट इसे मजेदार समझते हैं और उसे अखाड़े में देखने के लिए उत्साहित हो जाते हैं। लड़ाई के बाद मैक्रिनस उसे डांटता है, लेकिन फिर उसे 2 सिक्के इनाम में देता है। तभी हैनो को पता चलता है कि ग्लैडिएटर पैसे बचाकर अपनी आजादी भी खरीद सकते हैं। इसी दौरान लुसिला और अकेसियस कुछ सीनेटरों के साथ गुप्त बैठक करते हैं। अकेसियस बताता है कि सेना उसके साथ है और सभी लोग विद्रोह की योजना पर सहमत हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद हैनो और बाकी गुलामों को कोलोसियम में होने वाले ग्लैडिएटर खेलों के लिए रोम लाया जाता है। शहर की भव्य इमारतें देखकर वे हैरान रह जाते हैं, लेकिन सड़कों पर गरीबी भी देखते हैं। अखाड़े में हजारों दर्शकों के सामने ग्लैडिएटर चैंपियन ग्लाइसियो एक विशाल गैंडे पर सवार होकर प्रवेश करता है। हैनो अपने साथियों का नेतृत्व करते हुए गैंडे से बचने की योजना बनाता है। शुरुआत में सब ठीक चलता है, लेकिन एक गुलाम घायल हो जाता है और गैंडा उसे अपने सींग से मार देता है। हैनो चालाकी से मिट्टी उठाकर गैंडे की आंखों में फेंकता है। गैंडा दीवार से टकरा जाता है और ग्लाइसियो नीचे गिरकर घायल हो जाता है। इसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। एक समय ऐसा आता है जब ग्लाइसियो हैनो को गिरा देता है। सम्राट काराकल्ला उसे मरवाना चाहता है, लेकिन लुसिला दया दिखाने की मांग करती है। गेटा हैनो की जान बख्श देता है। हैनो कहता है कि उसे रोमनों की दया नहीं चाहिए और वह फिर से लड़ाई शुरू कर देता है। कुछ ही वारों में वह ग्लाइसियो को घायल कर देता है और पूरा कोलोसियम एक ही आवाज में चिल्लाने लगता है, मार दो, मार दो। इस बार सम्राट गेटा अंगूठा नीचे कर देता है, जिसका मतलब होता है मौत। हैनो 2 तलवारों से ग्लाइसियो का सिर काट देता है। इसके बाद पूरा कोलोसियम और दूसरे गुलाम भी हैनो का नाम चिल्लाने लगते हैं। लड़ाई के बाद वैद्य रवि हैनो के घावों का इलाज करता है। दूसरी ओर लुसिला दिन भर की घटनाओं को याद करती है। हैनो की कही कविता और मिट्टी हाथ में रगड़ने की आदत देखकर उसे यकीन हो जाता है कि हैनो असल में लूसियस उसका
उसका खोया हुआ बेटा है। जब लूसियस छोटा था वह सिंहासन का असली उत्तराधिकारी था। उसे दुश्मनों से बचाने के लिए लुसिला ने उसे दूर भेज दिया था। अब बेटे के लौट आने का सच जानकर वह भावुक हो जाती है। लुसिला मैक्रिनस को खाने पर बुलाती है और उसके गुलामों के बारे में पूछती है, लेकिन मैक्रिनस समझ जाता है कि वह कुछ छिपा रही है। बाद में जांच करने पर उसे पता चलता है कि लुसिला का एक बेटा सालों पहले गायब हो गया था। इससे उसे शक होने लगता है कि हैनो और लूसियस एक ही व्यक्ति हैं। रात में लुसिला एक गुप्त रास्ते से ग्लैडिएटरों की कोठरी तक पहुंचती है और हैनो से मिलती है। हैनो मानता है कि उसे अपना अतीत याद है, लेकिन कहता है कि लूसियस मर चुका है, अब वह सिर्फ हैनो है। वह अपनी मां से बहुत नाराज है और उसे वहां से जाने के लिए कह देता है। घर लौटकर लुसिला अकेसियस को बताती है कि उसका बेटा जिंदा है और उससे मदद मांगती है, लेकिन उनकी बातें एक नौकरानी सुन लेती है। अगले दिन ट्रेनिंग के दौरान प्रशिक्षक विग्गो बदला लेने के लिए हैनो से अकेले भारी जहाजी चक्की चलवाता है। उसके हाथ बुरी तरह छिल जाते हैं। तब रवि उसकी मरहम पट्टी करते हुए अपनी कहानी सुनाता है कि वह आजाद आदमी होने के बावजूद प्यार की वजह से रोम में ही रुक गया। जल्द ही अगला ग्लैडिएटर मुकाबला शुरू होता है। इस बार कोलोसियम को पानी से भर दिया जाता है और उसमें शार्क मछलियां छोड़ दी जाती हैं। दोनों तरफ जहाजों पर लड़ाई होती है। जलते हुए तीर चलाए जाते हैं और जो भी पानी में गिरता है वह शार्क का शिकार बन जाता है। हैनो अपने साथियों का नेतृत्व करता है। वे दुश्मन जहाज के चप्पू तोड़ देते हैं और फिर अपने जहाज से उसे जोरदार टक्कर मारकर बीच से तोड़ देते हैं। इसके बाद हैनो और उसके साथी दुश्मनों को एक एक करके मार गिराते हैं। लड़ाई के दौरान हैनो को अकेसियस पर निशाना साधने का मौका मिलता है। वह क्रॉसबो से तीर चलाता है, लेकिन आखिरी पल में कोई उसे धक्का दे देता है और निशाना चूक जाता है। तीर दोनों सम्राटों के बीच जाकर लगा है, जिससे उन्हें लगता है कि उन पर हमला किया गया है। मुकाबला जीतने के बाद एक बार फिर पूरा अखाड़ा हैनो हैनो के नारों से गूंज उठता है। विग्गो उसे डांटने आता है, लेकिन हैनो जवाब देता है कि उसे खुश होना चाहिए कि वह तीर उसके लिए नहीं था। उधर लुसिला की नौकरानी उसके सारे राज सीनेटर थ्रैक्स को बता देती है, जिससे आने वाले समय में बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली होती है। बाद में मैक्रिनस पैसे लेने के लिए थ्रैक्स के घर जाता है, लेकिन थ्रैक्स उसे पैसे नहीं बल्कि एक बड़ा राज बताता है। वह कहता है कि कुछ लोग जुड़वां सम्राटों को हटाने की साजिश रच रहे हैं, लेकिन उनकी योजना तब तक रुकी हुई है जब तक एक खास ग्लैडिएटर को बचाया नहीं जाता। उसी रात महल के सैनिक लुसिला को गिरफ्तार कर लेते हैं। दूसरी तरफ अकेसियस अपने सैनिकों के साथ हैनो को छुड़ाने के लिए ग्लैडिएटरों के ठिकाने में घुसता है, लेकिन सम्राटों के सैनिक पहले से तैयार होते हैं। वे तीर चलाकर उसके आदमियों को मार देते हैं और अकेसियस को पकड़ लेते हैं। अकेसियस और लुसिला को सम्राटों के सामने लाया जाता है। गेटा उनकी गद्दारी पर गुस्सा करता है, लेकिन अकेसियस उस पर हंस पड़ता है। इससे काराकल्ला भड़क जाता है और तलवार निकालकर उसे मारने की कोशिश करता है। गेटा उसे रोकता है और कहता है कि सजा सबके सामने दी जाए। मैक्रिनस सलाह देता है कि रोम के नायक अकेसियस को सूली पर चढ़ाने के बजाय अखाड़े में लड़ाया जाए, ताकि जनता भी यह तमाशा देख सके। सम्राट उसकी बात मान लेते हैं। अगले दिन रवि हैनो को पुराने महान ग्लैडिएटरों की याद में बने स्थान पर ले जाता है। वहाँ हैनो देखता है कि मैक्सिमस का नाम दीवार से मिटा दिया गया है, लेकिन उसकी तलवारें और कवच अब भी सुरक्षित रखे गए हैं। दीवार पर एक वाक्य लिखा होता है, हम इस जीवन में जो करते हैं उसकी गूंज हमेशा के लिए रहती है। जल्द ही अगला मुकाबला शुरू होता है। सुरक्षा पहले से कहीं ज्यादा कड़ी होती है और लुसिला को जंजीरों में बांधकर बैठाया जाता है। सबसे पहले अकेसियस को अखाड़े में उतारा जाता है, जहां उसे प्रेटोरियन गार्ड के कई सैनिकों से एक साथ लड़ना पड़ता है। वह कई बार घायल होता है, लेकिन अपनी शानदार युद्ध कला से सभी सैनिकों को हरा देता है। इसके बाद हैनो को मैदान में भेजा जाता है और उसे अकेसियस से लड़ने का आदेश मिलता है। दोनों बेहद ताकतवर योद्धा होते हैं, इसलिए मुकाबला काफी देर तक बराबरी पर चलता रहता है। आखिरकार अकेसियस थक जाता है। वह हैनो को बताता है कि उसे उसकी असली पहचान पता है। फिर वह अपनी तलवारें नीचे रख देता है और आत्मसमर्पण कर देता है। गेटा तुरंत मौत का आदेश देता है, लेकिन अकेसियस कहता है कि वह सच में लुसिला से प्यार करता है और मैक्सिमस के लिए जान देने को भी तैयार था। यह सुनकर हैनो भी अपनी तलवार नीचे रख देता है। दोनों के लड़ने से इनकार करने पर सम्राट गुस्से में आ जाते हैं और तीरंदाजों को आदेश देते हैं। अगले ही पल तीरों की बौछार होती है और अकेसियस मारा जाता है। अपने दोस्त की मौत देखकर हैनो क्रोधित हो उठता है। वह भीड़ की तरफ देखकर चिल्लाता है, अगर रोम अपने सबसे बड़े नायकों के साथ ऐसा व्यवहार करता है तो सोचो आम लोगों के साथ क्या करेगा। उसकी बात सुनकर पूरे अखाड़े में सन्नाटा छा जाता है। हैनो की बात सुनकर पूरी जनता सम्राटों के खिलाफ नारे लगाने लगती है। लोग उन्हें हूट करने लगते हैं, इसलिए सैनिक किसी तरह दोनों सम्राटों को सुरक्षित बाहर निकालते हैं। शाम को मैक्रिनस हैनो से मिलने आता है और पूछता है कि उसने अकेसियस को क्यों छोड़ दिया। हैनो कहता है कि रोम को फिर से महान बनाया जा सकता है, लेकिन मैक्रिनस हंसते हुए कहता है कि यह सिर्फ एक सपना है। वह हैनो को याद दिलाता है कि वह अभी भी एक गुलाम है। उधर पूरे रोम में दंगे शुरू हो जाते हैं। लोग सड़कों पर आग लगा देते हैं और जुड़वां सम्राटों के सिर की मांग करने लगते हैं। सैनिक भीड़ को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोगों की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि वे कुछ नहीं कर पाते। महल में गेटा और काराकल्ला आपस में लड़ने लगते हैं। गुस्से में गेटा अपने भाई के चेहरे पर पानी फेंक देता है। काराकल्ला भड़ककर बाहर चला जाता है। तभी मैक्रिनस उसे भड़काता है और कहता है कि गेटा सारी गलती उसी पर डाल देगा। गुस्से में काराकल्ला तलवार लेकर गेटा के पास पहुंचता है और उसका हाथ काट देता है। गेटा उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि वह उससे प्यार करता है। काराकल्ला रुक जाता है, लेकिन तभी पीछे से मैक्रिनस उसका हाथ पकड़कर गेटा का गला कटवा देता है। इस तरह गेटा की मौत हो जाती है। अगली सुबह लुसिला हैनो से मिलती है और उसे मैक्सिमस की अंगूठी देती है। हैनो भी अकेसियस की मौत पर दुख जताता है। सालों बाद माँ और बेटे के बीच की दूरियां खत्म हो जाती हैं और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अब काराकल्ला अकेला सम्राट बन जाता है। वह एक अजीब फैसला सुनाता है कि उसका पालतू बंदर पहला कौंसल होगा और मैक्रिनस दूसरा। इसके बाद मैक्रिनस सीनेटरों के सामने गेटा का कटा हुआ सिर पेश करता है और ज्यादा ताकत मांगता है। सीनेटर उसे प्रेटोरियन गार्ड का नया प्रमुख बना देते हैं। फिर मैक्रिनस लुसिला से मिलने जाता है और बताता है कि कभी वह उसके पिता का गुलाम था, लेकिन अब उसका सपना खुद रोम का सम्राट बनना है, इसलिए वह पूरे शाही परिवार का अंत करना चाहता है। दूसरी तरफ हैनो मैक्सिमस की अंगूठी रवि को देता है और उसे ऑस्ट्रिया में मौजूद अकेसियस की सेना तक पहुंचाने के लिए कहता है। रवि जाने से पहले उसे जेल की चाबियां भी दे देता है। अगले दिन रवि पहरेदारों से बचते हुए सेना के जनरल तक पहुंच जाता है। जैसे ही जनरल को पता चलता है कि यह संदेश लूसियस यानी रोम के असली राजकुमार की तरफ से आया है, वह तुरंत मदद के लिए तैयार हो जाता है। इधर कोलोसियम में विग्गो हैनो को बताता है कि यह उसकी आखिरी लड़ाई होगी। वह उसे आजादी की लकड़ी वाली तलवार दिखाता है जो जीतने वाले ग्लैडिएटर को दी जाती है। अगर हैनो अपनी मां की रक्षा कर सका तो उसे आखिरकार अपनी आजादी मिल जाएगी। अचानक
हैनो अपनी कोठरी का दरवाजा खोल देता है और विग्गो को गिरा देता है। फिर उसी लकड़ी की आजादी वाली तलवार से उसे मार डालता है। यह देखकर बाकी गुलाम भी अपनी कोठरियों से बाहर निकल आते हैं और पहरेदारों पर हमला कर देते हैं। थोड़ी ही देर में कई सैनिक मारे जाते हैं। जब बाकी गुलाम रास्ता साफ कर रहे होते हैं तब हैनो अपने पिता मैक्सिमस की कब्र पर जाता है। वहां से वह उनका कवच और तलवार उठा लेता है। उसके पास अब भी वह तीर होता है जिससे उसकी पत्नी अरिशात मारी गई थी। वह उसे देखकर कहता है, मेरा इंतजार करना, मैं जल्द आ रहा हूँ। इसके बाद हैनो सभी गुलामों को आजादी के लिए लड़ने का जोशीला भाषण देता है। उसकी बात सुनकर सभी उसके साथ लड़ने को तैयार हो जाते हैं। फिर हैनो अखाड़े में पहुंचता है। वहां उसकी माँ लुसिला एक खंभे से बंधी होती है और कुछ विद्रोही सीनेटर उसके आसपास खड़े होते हैं। पूरा कोलोसियम हैनो का नाम चिल्ला रहा होता है। तभी शाही सैनिक भी अखाड़े में उतर आते हैं। जनता उन्हें देखकर हूटिंग करने लगती है। लड़ाई शुरू होने ही वाली होती है कि हैनो के साथ आए गुलाम भी मैदान में कूद पड़ते हैं, जिससे दोनों पक्षों की संख्या लगभग बराबर हो जाती है। इसके बाद भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। चारों तरफ तलवारें चलने लगती हैं। काराकल्ला इस खूनी तमाशे का मजा ले रहा होता है, लेकिन मैक्रिनस परेशान हो जाता है और घुड़सवार सेना बुलाने का आदेश देता है। मगर समस्या यह होती है कि ज्यादातर घुड़सवार सैनिक शहर की रक्षा में लगे होते हैं, क्योंकि अकेसियस की पुरानी सेना ऑस्ट्रिया से रोम की तरफ बढ़ रही होती है। इसलिए सिर्फ कुछ सैनिक ही अखाड़े में भेजे जाते हैं। ये सैनिक आते ही गुलामों और विद्रोही सीनेटरों को बेरहमी से मारना शुरू कर देते हैं। यह देखकर दर्शक घबरा जाते हैं। तभी एक सैनिक का तीर गलती से एक दर्शक को लग जाता है और उसकी मौत हो जाती है। बस यहीं से जनता का गुस्सा फूट पड़ता है। पूरा कोलोसियम दंगे में बदल जाता है। लोग सैनिकों को दीवारों से नीचे धक्का देने लगते हैं। हालांकि इस अफरा तफरी में कई आम नागरिक भी मारे जाते हैं। इसी हंगामे का फायदा उठाकर मैक्रिनस काराकल्ला के कान में एक नुकीला हथियार घोंप देता है और उसे मार डालता है। उधर अखाड़े में काफी सैनिक मारे जा चुके होते हैं और एक रास्ता बन जाता है। मौका देखकर हैनो अपनी मां लुसिला को बचाने के लिए उसकी ओर दौड़ पड़ता है। उसी समय मैक्रिनस तीर चलाता है जो सीधे लुसिला के सीने में जाकर लगता है। गंभीर रूप से घायल लुसिला मरने से पहले अपने बेटे हैनो को हिम्मत देती है और कुछ आखिरी शब्द कहती है। फिर उसकी मौत हो जाती है। अपना काम पूरा करके मैक्रिनस घोड़े पर सवार होकर शहर के मुख्य द्वार की ओर भागता है, जहां सेना उसका इंतजार कर रही होती है। हैनो भी एक घोड़ा लेकर उसके पीछे निकल पड़ता है। कुछ ही देर बाद शहर के बाहर प्रेटोरियन गार्ड और अकेसियस की पुरानी सेना, जिसका नेतृत्व रवि कर रहा होता है, आमने सामने आ जाते हैं। तभी हैनो सबके सामने आता है और घोषणा करता है कि वह लूसियस रोम का असली उत्तराधिकारी है। इसके बाद वह मैक्रिनस पर हमला करके उसे घोड़े से नीचे गिरा देता है। दोनों के बीच जबरदस्त तलवारबाजी शुरू हो जाती है। मैक्रिनस उम्मीद से कहीं ज्यादा खतरनाक योद्धा साबित होता है। वह हैनो की तलवार तोड़ देता है और उसके चेहरे पर मिट्टी फेंककर उसकी नजर भी धुंधली कर देता है। फिर वह हैनो को नदी में धक्का देकर बार बार तलवार से वार करता है, लेकिन मैक्सिमस का कवच उसे बचा लेता है। पानी में डूबते समय हैनो को फिर से अपने प्रियजनों की याद आती है। उसे अपनी मां लुसिला के आखिरी शब्द याद आते हैं, जिससे उसे नई ताकत मिलती है। हैनो दोबारा उठ खड़ा होता है, मैक्रिनस को जोरदार मुक्का मारता है और अपनी तलवार वापस हासिल कर लेता है। फिर वह एक वार में उसका हाथ काट देता है और दूसरे वार से उसके पेट में गहरा घाव कर देता है। इस बार मैक्रिनस मारा जाता है। मैक्रिनस की मौत के बाद हैनो दोनों सेनाओं को अपने दादा मार्कस ऑरेलियस के उस सपने की याद दिलाता है जिसमें रोम न्याय और शांति का प्रतीक था। उसकी बात सुनकर दोनों सेनाएं हथियार नीचे कर देती हैं और आगे युद्ध न करने का फैसला करती है। रात में लूसियस वापस कोलोसियम पहुंचता है। वहां वह अपनी मां लुसिला के खून को सम्मान के साथ उठाता है और फिर अपने पिता मैक्सिमस की याद में मुट्ठी भर मिट्टी हाथ में लेता है। यहीं पर कहानी समाप्त होती है, जहां लूसियस अपने माता पिता की विरासत को आगे बढ़ाने और रोम को बेहतर बनाने की उम्मीद के साथ खड़ा दिखाई देता है।